Now there is a concept that we need to consider within .NET, more precise ASP.NET के अंदर अगर हमें डेटा बाइंडिंग करना है, राइट, देन दैट कैन बी डन ऑब्वियसली। अगर हम डेटाबेस में से डेटा लाएंगे तो भी हम डेटा कंट्रोल्स के साथ हम डेटा को बाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें डेटाबेस में से डेटा नहीं लाने हैं, एक्सप्लिसिटली हमें डेटा खुद के यूज करने हैं, तो भी हम डेटा कंट्रोल्स के साथ वो डेटा को बाइंड कर सकते हैं, राइट, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन, right? Again, I repeat, that can be done with the help of collection. So we can say that there is a concept of collection which can be used as a data source for our controls, so that हम वो collection का use करके हमारे controls के साथ हम data को bind कर सकते हैं, right? Again, I repeat, अगर आपको कंट्रोल्स के साथ डेटा चाहिए, राइट, सो वो डेटा अगर आपको चाहिए तो डेटा सोर्स में आप कलेक्शन का यूज कर सकते हैं, राइट, मीन्स विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन आप अपने कंट्रोल्स के साथ डेटा को बाइंड कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एरे लिस्ट कलेक्शन, हैश टेबल कलेक्शन, सॉर्टेड लिस्ट कलेक्शन, राइट। हमने ऑलरेडी ये जो एरे लिस्ट कलेक्शन है वो हमने ऑलरेडी देखा था, राइट, जब हमने रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग कंसेप्ट का यूज किया था, राइट, तब हमने ऑलरेडी एरे लिस्ट कलेक्शन हमने देखा था, राइट। हमने लिस्ट बॉक्स के अंदर रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग के एग्जांपल के अंदर हमने ये एरे लिस्ट कलेक्शन का यूज किया था, राइट, राइट। नाउ देयर आर टू अनदर कलेक्शंस, दैट इज हैश टेबल एंड सॉर्टेड लिस्ट, वो दोनों हम देखते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज हैश टेबल? .NET framework has provided hash table class, right, that has all the functionalities required to implement hash table, right. .NET framework के अंदर hash table नाम का class available है कि जो हमें सारी functionalities provide करेगा अगर हमें hash table को implement करना है, या फिर more precise हमें hash table को हमारी application के अंदर use करना है, right. Now obviously इट इज अ जनरल पर्पस डिक्शनरी कलेक्शन, राइट। जैसे डिक्शनरी के अंदर आपको पता है कि डिक्शनरी के अंदर आप वर्ड वाइज सारी चीजें सर्च कर सकते हो, लाइक वाइज हैश टेबल को भी आप डिक्शनरी कलेक्शन की तरह ही आप उसको कंसिडर कर सकते हो, राइट। उसके अंदर क्या होगा, जब भी आप हैश टेबल के अंदर कोई भी आइटम्स ऐड करना चाहोगे, राइट, हैश कोड इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम, राइट, एंड दैट कोड इज अ हिडन कोड, वो हमें दिखाई नहीं देगा। अगेन आई रिपीट, आप जब भी कोई भी आइटम हैश टेबल के अंदर ऐड करना चाहोगे, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम वन हैश कोड इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली, राइट, एंड दैट इज केप्ट हिडन फ्रॉम द यूजर, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर हम आइटम्स को शॉर्ट करना चाहेंगे, राइट, तो वो शॉर्टिंग किस हिसाब से होगा, वो हैश कोड के हिसाब से वो शॉर्टिंग उसको हमें मिलेगा। इट मीन्स वी कैन से द आइटम शुड बी कंसिडर्ड टू बी रैंडमली ऑर्डर्ड, राइट। अगर हम उसकी वैल्यूज देखेंगे, राइट, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने तो शॉर्ट करने के लिए उसको बोला है लेकिन उसने बराबर शॉर्ट नहीं किया है, लेकिन वो इंटरनली हैश कोड के ऊपर शॉर्ट करता है, वो कलेक्शन के अंदर जो वैल्यूज है उसको कंसिडर नहीं करेगा। दैट्स वाई कभी ऐसा हो सकता है कि जब हम उसको शॉर्ट करें हमें ऐसा लगे कि वो रैंडमली ऑर्डर्ड है, राइट, लेकिन उसने इंटरनली किसके ऊपर शॉर्ट किया होगा, उसने इंटरनली हैश कोड के ऊपर शॉर्ट किया होगा, एंड हैश कोड इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज विच वी एक्चुअली इंसर्ट। Hash, again I repeat, hash code is different from the items which we actually add within the collection, right. इसलिए आपको क्या लगेगा कि उसने रैंडमली ऑर्डर किया है, लेकिन उसने इंटरनली हैश कोड के ऊपर शॉर्टिंग किया होगा, इसलिए हमें ऐसा लगेगा, right. Another is hash table object contains item in a key value pair, right. Obviously key are used as indexes, right. Oh, and it will if we search according to the keys, तो obviously वो faster manner के अंदर हमें search करके देगा। Again I repeat, अगर हैश टेबल के अंदर हमें कोई भी आइटम ऐड करनी है तो लाइक अदर कलेक्शन हम हैश टेबल के अंदर भी की वैल्यू पेयर के ऊपर की तरह से हम उसके अंदर आइटम ऐड कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली की आर यूज्ड एज एन इंडेक्सेस, राइट।
एंड इफ वी यूज कीज तो वो सर्चिंग को फास्टर करेगा, राइट। एंड लाइक अदर कलेक्शन, अगर मुझे हैश टेबल के अंदर कोई आइटम ऐड करनी है तो मैं उसके साथ ऐड मेथड का यूज करूंगी, राइट, जिसका यूज करके मैं हैश टेबल के अंदर आइटम्स ऐड कर सकती हूँ, राइट। एंड ऑब्वियसली अदर methods and other properties which are available with other collection, for example remove method है, अगर मुझे कोई आइटम रिमूव करनी है, रिमूव एट मेथड है, अगर मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स पे से कोई आइटम रिमूव करनी है, राइट। काउंट प्रॉपर्टी है जिसका यूज करके मैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है कलेक्शन के अंदर वो जान सकती हूँ। दीज आर मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज विच आर अवेलेबल विथ ऑल द कलेक्शंस। सो ऑब्वियसली हैश टेबल के साथ भी आपको ये पर्टिकुलर मेथड्स और प्रॉपर्टीज मिलेंगे। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज जो आपको हैश टेबल के लिए याद रखना है, दैट इज कि जब भी आप हैश टेबल के अंदर कोई भी आइटम ऐड करना चाहोगे, राइट, तो उसके लिए वो एक हैश कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा और वो हैश कोड हमारे आइटम्स के साथ वो अटैच करके हमें दे देगा। एंड मोर प्रिसाइज वो जो हैश कोड होगा दैट विल बी द हिडन कोड, राइट। ओके, here is a small example, right, related to the hash table कि आप hash table अपनी एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हो अगर आपको कोई भी डेटा कंट्रोल के साथ उसको बाइंड करना है, राइट। सो इफ यू वांट टू यूज हैश टेबल कलेक्शन तो आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज सिस्टम डॉट कलेक्शन है, वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज द नेम स्पेस जिसके अंदर ये हैश टेबल प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ आपको ये आईओ नेम स्पेस भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज सिस्टम डॉट आईओ, राइट। और अगर आप ये जो कोड है वो पेज लोड इवेंट पे लिखते हो, देन ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक इज कि वो पोस्ट बैक है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इफ नॉट इज पोस्ट बैक, ये कंडीशन को तो आपको पता ही है। इस पोस्ट बैक आपको क्या चेक करके देगा कि ये जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट बैक है कि नहीं है, और ऑब्वियसली अगर वो पोस्ट बैक होगी तो वो ट्रू होगा, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे उसको नॉट आगे लिखा है। मीन्स अगर ये जो रिक्वेस्ट है वो फर्स्ट रिक्वेस्ट है तो क्या करना है, हमें हैश टेबल जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, दैट इज मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा, डीम एच टी एज न्यू हैश टेबल, मतलब एच टी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कौन से क्लास का, हैश टेबल क्लास का क्रिएट हुआ, एंड ऑब्वियसली मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया है इसलिए उसने उसको मेमोरी भी एलोकेट की होगी, राइट। नाउ एज इट इज अ कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर अगर मुझे कोई भी आइटम सेट करनी है मुझे ऐड मेथड का यूज करना पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, एच टी डॉट एड, पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट पैरामीटर विल बी द की एंड द सेकेंड पैरामीटर विल बी द वैल्यू। तो मैंने की कौन सी ऐड की, दैट इज एन, कॉमा सेकेंड पैरामीटर मैंने कौन सा यूज किया, दैट इज नॉर्वे, राइट। नाउ फॉर द सेकेंड आइटम अगेन एच टी डॉट एड, की मैंने कौन सी ऐड की, एफ, और वैल्यू मैंने कौन सी ऐड की, दैट इज फ्रांस। फॉर थर्ड आइटम अगेन एच टी डॉट एड, की मैंने ऐड की आई, कॉमा वैल्यू मैंने ऐड की इटली, राइट। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, ये जो मैंने यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट किया दैट इज ऑफ हैश टेबल, उसको मुझे रेडियो बटन लिस्ट के डेटा सोर्स के अंदर सेट करना है। अगेन आई रिपीट, ये जो यहाँ पे मैंने एच डी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ हैश टेबल कलेक्शन, उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे रेडियो बटन लिस्ट के डेटा सोर्स के ऊपर ऐड करना है। सो दैट्स वाई हमें वो स्टेटमेंट पता है, हमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। सो आई हैव रिटन ओवर हियर RBL, दैट इज द ID ऑफ रेडियो बटन लिस्ट, दैट इज RBL डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू HT, मतलब मैंने रेडियो बटन लिस्ट के डेटा सोर्स के अंदर HT सेट कर दिया। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट और वैल्यू दोनों अलग अलग चाहिए, डिस्प्ले अलग करना है और इंटरनली मुझे जो यूज करनी है वो की यूज करनी है, राइट। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या सेट किया, that is RBL, that is radio button list dot data value field is equal to key, मतलब वो ऑटोमेटिक ये N, F और I वैल्यू फील्ड के अंदर वो कंसीडर कर देगा। और मुझे टेक्स्ट फील्ड मैंने क्या सेट की, दैट इज RBL रेडियो बटन लिस्ट डॉट डेटा टेक्स्ट फील्ड इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब मुझे रेडियो बटन लिस्ट के अंदर जो डिस्प्ले होगा दैट विल बी नॉर्वे, फ्रांस एंड इटली।
एंड एज वी नो कि अगर हम रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंड करते हैं तो हमें एक्सप्लिसिटली वो पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज RBL डॉट डेटा बाइंड। जब तक हम ये डेटा बाइंड मेथड को कॉल नहीं करेंगे ये HT डेटा सोर्स के अंदर तो सेट होगा, लेकिन डेटा एक्सप्लिसिटली रेडियो बटन लिस्ट के साथ बाइंड नहीं होंगे, राइट? ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? So students, this is a small example through which I have demonstrated कि आप हैश टेबल कलेक्शन का यूज कैसे कर सकते हो, राइट? Likewise, अगर आपको शॉर्टेड लिस्ट का यूज करना है, राइट, दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ कलेक्शन, राइट? तो उसके वो भी आप एज अ डेटा सोर्स अपने डेटा कंट्रोल के साथ यूज कर सकते हो। जैसे हैश टेबल is in the form of hash table class, right? Likewise, .NET framework के अंदर sorted list is present in terms of sorted list class, right? Now this sorted list is a collection of, or we can say it is a combination of array and hash table. Again I repeat, sorted list is a combination of array and hash table. कैसे? अगर हम कोई भी आइटम इंडेक्स का यूज करके एक्सेस करेंगे देन इट विल एक्ट एज एन एरे, लेकिन अगर मैं सॉर्टेड लिस्ट में से कोई भी आइटम एक्सेस करूंगी विद द हेल्प ऑफ की देन इट विल एक्ट एज अ हैश टेबल। सो या इसलिए हम कह सकते हैं दैट सॉर्टेड लिस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरे एंड हैश टेबल, राइट? अगेन आई रिपीट, अगर मैं सॉर्टेड लिस्ट में से कोई भी आइटम एक्सेस करती हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स तो वो एरे की तरह बिहेव करेगा, दैट इज एरे लिस्ट। और अगर मैं सॉर्टेड लिस्ट में से की का यूज करके कोई भी आइटम्स को एक्सेस करती हूँ, राइट, देन इट विल एक्ट एज अ हैश टेबल, राइट? एंड ऑब्वियसली एज द नेम सेज इट इज अ सॉर्टेड लिस्ट, तो वो शॉर्टेड मैनर में आपको मिलेगा। और वो किस हिसाब से वो शॉर्ट करेगा, इट इज शॉर्टेड बाय की वैल्यू। पहले की के ऊपर से वो शॉर्ट करेगा, उसके बाद वो वैल्यू के ऊपर से शॉर्ट करेगा, राइट? एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर, बिकॉज हमें पता है कि कलेक्शन के अंदर की और वैल्यू इट इज इन द फॉर्म ऑफ मिक्स डेटा टाइप, राइट? कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू हम वहां पे यूज कर सकते हैं, right? Now again this is a small example through which I have demonstrated कि हम sorted list कैसे use कर सकते हैं। Same thing is there, पहले हमें दो namespace import करनी पड़ेगी, that is system.collection and system.io। फिर अगर हमने ये कोड पेज लोड इवेंट के ऊपर लिखा है तो हमें वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि ये पेज पोस्टेड बैक हुआ है कि नहीं हुआ है, that's why I have written over here if not is post back then। And after that we need to create the object of sorted list class, that is I have specified dim SL as new sorted list। So over here SL is the object of sorted list and obviously मैंने new keyword का use किया है, so उसको memory भी allocate होगी, right? Now if I want to add anything within the collection तो मुझे add method का use करना पड़ेगा, और add method का use करके मैंने SL object के अंदर 3 items add की, that is zebra, उसकी की है Z, रेड उसकी की है R एंड टाइगर उसकी की है T। नाउ विद इन शॉर्टेड लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज SL, उसके अंदर मेरे पास 3 की वैल्यू पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है। अब मुझे ये जो शॉर्टेड लिस्ट है उसको मुझे चेकबॉक्स लिस्ट जो कंट्रोल है उसके डेटा सोर्स के अंदर सेट करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे ये जो SL है दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ शॉर्टेड लिस्ट कलेक्शन, उसको मुझे चेकबॉक्स लिस्ट जो कंट्रोल है उसके डेटा सोर्स के अंदर सेट करना है। तो मैंने क्या किया, CKL which is the ID of checkbox list dot data source property का यूज किया is equal to SL। मतलब डेटा सोर्स में चेकबॉक्स लिस्ट के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट सेट हो गया, दैट इज SL। अब मुझे वैल्यू यूज करनी है दैट इज की, और टेक्स्ट यूज करना है दैट इज वैल्यू। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, CKL डॉट डेटा वैल्यू फील्ड इज इक्वल टू की, मतलब इंटरनली जो हम एडिशनल वैल्यू यूज करेंगे वो की होगी, दैट इज Z R and T। एंड CKL डॉट डेटा टेक्स्ट फील्ड दैट इज मुझे कौन सी चीज डिस्प्ले करनी है, दैट इज वैल्यू। सो डिस्प्ले क्या होगा, जिब्रा, रेड एंड टाइगर।
एंड वी नो कि अगर हम रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग को कंसिडर करते हैं और वो अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो डेटा कंट्रोल के साथ हमें एक्सप्लिसिटली डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा. That's why I have written the statement that is CKL dot data bind. मतलब हमने ये चेकबॉक्स लिस्ट जो कलेक्शन है उसके साथ हमने डेटा बाइंड कर दिया, राइट? So students, this is all about that is collection, that is array list तो हमने पहले ही यूज किया था. उसके बाद आज हमने देखा that is hash table and this third collection that we have seen that is sorted list, right? Alright, so यहाँ पे collections complete होते हैं. Alright, so आज के लेक्चर का मेरे एंड से complete होता है. अगर आपको कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे.